तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडियन आर्मी आर्टिलरी सेंटर नासिक की ओर से नई भर्ती आ रही है, नई रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th क्लास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है जो आर्टिलरी सेंटर नासिक में नई भर्ती आ रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आर्टिलरी सेंटर नासिक में नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की 27 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, एमटीएस की आपको 47 वैकेंसी मिलेगी, कारपेंटर कुक एंड फायरमैन की आपको 5 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, वार्वर एंड वाशरमैन की भी आपको 5 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वॉचमैन एंड सफाई वाला की आपको 10 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, मैसेंजर एंड गार्डनर की आपको 11 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको मिलेगी इस भर्ती में, वो मिलेगी टोटल 107 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,500 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती के एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आर्मी आर्टिलरी सेंटर नासिक में नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो आर्टिलरी सेंटर नासिक में इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी तो वो मिलेगी आपको एमटीएस, एलडीसी, कुक, कारपेंटर, वार्बर, वाशरमैन, फायरमैन, वॉचमैन जैसे भी पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी 107 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिलरी सेंटर नासिक में आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो कि अगर हम इस भर्ती में बारे में बात करें कि इस भर्ती में कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 12वीं पास का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इनमें से आपके पास कोई एक मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, एंड जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको
मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,500 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 दिसंबर 2021, यानी कि 25 दिसंबर से इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 21 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 21 जनवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो भर्ती आ रही है आर्टिलरी सेंटर नासिक में, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो क्या रहेगा, इसमें सिलेक्शन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन डिटेल में आपका मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और दोस्तों जो CRPF की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला एंड पुरुष दोनों के लिए जो भर्ती आ रही है CRPF की ओर से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।